ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्होंने सदन में नहीं आना चाहिए। मैं ना कहता था कि ये मोदी सरकार सिर्फ इतिहास रचने आई है। देखिए एक और इतिहास रचा है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में खुद नरेंद्र मोदी जी ने। क्या है दरअसल ये है कि जिस संसद को सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है उसी संसद के अंदर दंदनाते हुए लड़के घुसे, उन्होंने स्प्रे किया। जांच में पता लगा वो बीजेपी सांसद के पास से आए थे और इसी के साथ उस बीजेपी सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये एक और इतिहास रचा है, आज की नहीं है। अब दिखाता हूं असली खबर। खबर यह है नरेंद्र मोदी साहब संसद के अंदर नहीं आते। क्यों? लोकसभा में क्यों नहीं आए? क्योंकि ओम बिरला साहब जो संसद में खास तौर पर लोकसभा को चलाने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, वही कहते हैं कि प्रधानमंत्री पर हमले का डर उन्हें सता रहा था। ये सोचिए, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मतलब पड़ोसी देशों के साथ हमारा कैसा व्यवहार है और हम उनसे प्रतिद्वंद्विता रखते हैं, खतरा ये वो तमाम चीजें होती है ना। लेकिन हमारे देश की संसद ही प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं क्योंकि विपक्ष ऐसा है। यह आपने इतिहास रचा है। आज आपको दिखाऊंगा इस पर कैसे लानत मलानत हो रही है सरकार की और खास तौर पर लोकसभा के अध्यक्ष की, कि अगर ऐसा ही है तो पहली फुर्सत में ओम बिरला को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए जो नसीहत देते फिर रहे। आइए आपको एक और खबर दिखाऊंगा इसके साथ साथ कि कैसे इस देश के विदेश मंत्री को पता ही नहीं है कि ये ट्रंप मोदी, मोदी ट्रंप, मोदी के आगे झुक गए ट्रंप, ट्रेड डील, कुछ नहीं जानकारी, कोई जानकारी भाई साहब के पास नहीं है और ये देश के विदेश मंत्री हैं तो करते क्या है पता नहीं। सोनम वांगचुक को निकलकर भी एक खबर निकलकर सामने आई और खबर आई है नफरती भाषण देने वालों की भी, वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैं सबसे पहले एक बयान से शुरुआत कर रहा हूं, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। ये और कोई नहीं है, ये ओम बिरला साहब है जो ज्ञान देते हैं। जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्होंने सदन में नहीं आना चाहिए और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। वाह, बस गरिमा को बनाए रखना है, बाकी गरिमा तो बनाई थी ना एक बीजेपी के बदतमीज सांसद ने। तब कहां गई थी गरिमा? जब एक मुस्लिम सांसद को गाली दे रहा था। हां, तब कहां गई थी गरिमा? जब दो लड़के आराम से घुसते हैं और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं और बीजेपी के सांसद के पास से घुसते हैं, जानकारी मिली थी। ये सारी गरिमा विपक्ष के हिसाब से क्यों आती है? और तो और ओम बिरला साहब सुनिए, ये जिम्मेदारी नहीं, सदन को चलाना भी आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आपको ये जानकारी थी, ये आपको जानकारी है किस किस सांसद का नाम है, तो कार्रवाई के लिए आगे बात करिए। अब प्रत्याशित का मतलब क्या करने वाले थे ऐसे सांसद जिससे आप डर गए, आप सहम गए, आपने मोदी जी को आने नहीं दिया? दरअसल नरेंद्र मोदी साहब ने उसी दिन तय कर लिया था जब मनोज मुकुंद नरवणे की किताब का जिक्र जो छपी नहीं पाई मोदी सरकार की बदौलत, उसका जिक्र किया था। तब से ही मोदी साहब सदन में ना आने के लिए तैयार बैठे थे। हालत खराब हो रखी थी, देश देख रहा है
उस पर पर्दादारी करने की जरूरत नहीं है। अभी आगे देखिए इस पर क्या जवाब दिया है, जरा सुनिए क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी। Speaker is saying that yesterday what happened was disgraceful and shameful. What happened? The way women MPs were in front of the Treasury bench and So the women MPs were standing in front of the Treasury bench. So what? but there was a And strategy the to Prime hide Minister, the absolute lies. It is an absolute lie. There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him or any such thing. There is no question. So it is absolutely wrong of anybody to say that there was any such plan. अब सोचिए जो व्यक्ति अपने ही देश के सांसदों से ऐसे घबराते हों, वो कहते हैं हम लाल पीली नीली आंखें दिखा देते हैं। क्या ही कहूं, विडंबना नहीं है ये कैसी विडंबना है। और उस पर पर्दादारी करने के लिए कोई और नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष आ जाते हैं पर्दादारी करने के लिए। कहते हैं कि मैंने कहा कि अप्रत्याशित घटना हो सकती है इसलिए आप मत आइए। ओम बिरला साहब, आपने भी अपना इतिहास, मैंने तो आपका नाम दर्ज हो ही गया था कि सवाल पूछने पर विपक्ष के नेताओं को, सांसदों को कैसे बाहर करवाते हैं, लेकिन इस बयान ने आपकी जो स्वच्छ छवि है उसमें और चार चांद लगाए। यकीन मानिए आने वाली पीढ़ी आपको याद रखेगी, ऐसे भी एक लोकसभा अध्यक्ष थे। अब देखिए भाग गए कायर पीएम। ये कांग्रेस ने ट्वीट किया है, एक किताब जो छप नहीं पाई, किसकी वजह से? नाम सिर्फ एक, मोदी सरकार की वजह से। 2 साल पहले गया था ये पूरा का पूरा जो पब्लिशर है उसके पास, लेकिन नहीं छप पाई। और इसी किताब ने ऐसा बवंडर खड़ा किया कि हालत खराब हो रखी है। निशिकांत दुबे ने अपने बयान के जरिए उसे पूरा मोड़ने की कोशिश की, वो भी गले की फांस बन गया। अब देखिए आदेश रावल ने लिखा, अगर देश की संसद के भीतर प्रधानमंत्री जी को विपक्षी महिला सांसदों से खतरा है तो एनएसए से लेकर गृह मंत्री तक को इस्तीफा दे देना चाहिए। संसद के भीतर भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं तो फिर जनरल नरवणे ने अपनी किताबों में जो लिखा है वे 100% सही है। बिल्कुल अब जवाब देते बनिए ना, बड़ी बड़ी डींगे आंकने से नहीं। आगे तो एक और कहानी सुनाता हूं। इस देश की बड़े बड़े पत्रकार तथा कथित राष्ट्रवादी वो कहते कि भैया 50% को 25 दिखाकर 50 से 18% पर आ गया, मास्टर स्ट्रोक, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने क्या क्या कुर्बानियां दी, मोदी हर तरीके से आलोचनाएं झेलते रहे लेकिन वो डिगे नहीं, वो हिले नहीं और आखिरकार देखिए ट्रंप को झुका लिया। पता नहीं क्या क्या कहानियां सुनाई, असलियत बात बताने की हिम्मत नहीं। हो सकता है घर जाकर कहते होंगे कितना बड़ा झूठ बोला, घर में आके पूजा पाठ करनी पड़ती होगी, यकीन मानकर चलिए, क्योंकि पाप भी धोने होते हैं। फिलहाल अब यह है कि जो ट्रेड डील हुई है अमेरिका और भारत के बीच, उसके बारे में हमारे देश के विदेश मंत्री को नहीं पता। विदेश मंत्री जयशंकर जी बोल रहे हैं कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते की जानकारी उनके पास नहीं है। यह आदेश रावल का दावा है। पीयूष गोयल को पता है क्योंकि उनके मंत्रालय से संबंधित मामला है। दोनों नेता मोदी सरकार में मंत्री हैं। अमेरिका ने डील की घोषणा भी कर दी और हमारे विदेश मंत्री के पास जानकारी नहीं। यही होता है जब अपना काम छोड़ के कहीं और काम करने लग जाओ तो। अब आइए एक और खबर, सोनम वांगचुक वाला मामला आप जानते ही होंगे। गले की फांस बन गए थे, उसके बाद जो हुआ, जैसा बीजेपी जिस चीज में महारत हासिल है वो हुआ और फायदा मिला। अब है सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे 5 फरवरी को, यानी आज इसकी सुनवाई थी लेकिन उसे एडजन कर लिया, क्या कर दिया, फरवरी 9। अब इसे सुना जाएगा। ये गीतांजलि है जे एनगुमा, जो उनकी वाइफ है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका, और जो याचिका दाखिल की गई थी सोनम वांगचुक को लेकर, उसकी जो सुनवाई आज होनी थी वो अब नहीं। ऐसे ही टालते रहिए, जैसे उमर खालिद हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बिना सुनवाई के लिए टालते रहिए, टालते रहिए, टालते रहिए, टालते रहिए, बरसों बीत जाए। और इसी से हमारे देश का कानून मजबूत होता है और हमारे देश की अदालतों की तरफ भी पूरे न्यायपूर्ण तरीके से देश की जनता देखती है। और जाते थे खबर, सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत में कुल 1318 नफरती भाषण दर्ज किए गए। वहीं 2023 की तुलना में 97% की बढ़ोतरी हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नफरती भाषण देने के मामले पर सबसे शीर्ष पर है, सबसे टॉप पर बैठे हुए। मैंने कहा था ना शुरुआत में, बीजेपी ऐसे ही नहीं आई है, इतिहास रचेगी हर चीज में। नमस्कार।